दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसी खबर जिसने मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसी खबर जो बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए हुए कानून से पलट चुके हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, मोदी जी ने अपने ही फैसले पर खुद रोक लगा दी, अपने ही बनाए हुए कानून को खुद वापस ले लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वजह जान करके आपकी हंसी भी निकलेगी और दिल भी भर आएगा, क्योंकि ये वो कहानी है जिसमें ताकत के नशे में चूर एक सरकार ने पूरी न्यायपालिका पर कब्जा करने का सपना देखा था। लेकिन वो सपना ऐसा टूटा कि अब वो सपना देखने की हिम्मत भी नहीं बची। बात क्या है? क्या मोदी जी इतने डरे हुए हैं? अमित शाह को क्यों जेल जाना पड़ा था? और कौन सा वो कानून था जिसके लिए सरकार पागल हो रही थी? और सबसे बड़ी बात कि क्यों अब अचानक से सरकार ने पीछे हटने का फैसला किया है? ये सब आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको वो खुलासे करूंगा जो शायद आपने कहीं और नहीं सुने होंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी बेबाक रिपोर्टिंग आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं असली कहानी से। पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने खुलेआम चुनौती दे दी है कि अब केंद्र की सरकार जल्द ही गिरने वाली है, नरेंद्र मोदी जल्द ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, दिल्ली की सरकार भी गिरेगी, केंद्र की सरकार भी गिरेगी। और जब से विपक्ष ने ये ऐलान किया है ना दोस्तों, तब से मोदी जी सदमे में नजर आ रहे हैं, टेंशन में नजर आ रहे हैं। चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं है, वो पुराना आत्मविश्वास नहीं है। और इस टेंशन की वजह सिर्फ विपक्ष नहीं है, असली टेंशन तो खुद एनडीए के घटक दलों से है। क्योंकि जब से नीतीश कुमार के साथ खेला हुआ है, जब से नीतीश कुमार को बिहार से हटाया गया है, जब से उनके मुख्यमंत्री कुर्सी जबरन छीनी गई है, तब से एनडीए के बाकी सहयोगी दलों के मन में भी डर बैठ गया है। उन्हें समझ आ गया है कि भूखे भेड़िए पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पता नहीं कब वो किस पर झपट जाए। आज नीतीश के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। यही डर अब पूरे एनडीए को सता रहा है। और इसी डर के माहौल में अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो सरकार की कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर देती है। अब बात करते हैं उस कानून की जिसका नाम है एनजेएससी एक्ट, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। आसान भाषा में इसे कहते हैं, ये वो कानून है जो जजों की नियुक्ति, उनके तबादले, उनकी पदोन्नति सब कुछ सरकार के हाथ में दे देता है। यानी सीधे शब्दों में मैं अगर कहूं तो ये वो कानून था जिसके जरिए मोदी सरकार पूरी न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। और जरा सोचिए दोस्तों, ये कितनी खतरनाक बात है। हमारे देश में लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। एक है विधायिका यानी संसद, दूसरा कार्यपालिका यानी सरकार, और तीसरा है न्यायपालिका यानी अदालतें। ये तीनों स्तंभ एक दूसरे से अलग रहते हैं ताकि कोई भी एक ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, ताकि एक दूसरे पर नज़र रख सके, ताकि अगर कोई गलत करे तो दूसरा रोक सके। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही, यानी 2014 में जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला काम क्या किया? ये कानून लेकर के आए, एनजेएससी एक्ट लेकर के आए। इस कानून के तहत एक राष्ट्रीय आयोग बनना था जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता। और ये आयोग कौन बनाता? सरकार बनाती, यानी सरकारी लोग जजों का चयन करते। सोचिए जरा, अगर सरकार खुद जजों को चुनती तो क्या वो जज सरकार के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो जज सरकार की कठपुतली बन करके रह जाते, जैसे कि आज हम चुनाव आयोग के साथ देख रहे हैं। चुनाव आयोग पर आज मोदी सरकार का पूरा कब्जा है। हर फैसला सरकार के हक में आता है, हर निर्णय सरकार के पक्ष में होता है। मोदी जी चाहते थे कि बिल्कुल यही व्यवस्था न्यायपालिका में भी हो जाए। तो जब उन्होंने ये कानून बनाया, संसद में पास करवाया, राष्ट्रपति ने मुहर भी लगा दी, यानी कानून पूरी तरह से तैयार हो गया था, लागू भी हो जाता। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका लगा। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कानून को संवैधानिक करार दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये कानून मनमाना है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, ये संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, और एक झटके में पूरा कानून रद्द कर दिया गया, कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मोदी जी आखिर इस कानून को इतना क्यों चाहते थे? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जो उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले यही कानून बनाया? यहाँ छुपी है असली कहानी, और ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। पीछे जाइए साल 2010 में। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री थे अमित शाह।
और उसी साल एक नाम चर्चा में आया था, सोहराबुद्दीन शेख। सोहराबुद्दीन शेख का एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर मामले में अमित शाह पर बहुत गंभीर आरोप लगे। उन पर अपहरण का आरोप लगा, हत्या का आरोप लगा, सबूत मिटाने का आरोप लगा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिटिंग गृह मंत्री अमित शाह को जेल जाना पड़ा। जेल, एक राज्य का गृह मंत्री, सत्ता का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स, उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इतना ही नहीं, अमित शाह को अपनी गृह मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से तड़ीपार कर दिया। यानी अपने ही राज्य में 2 साल तक एंट्री नहीं। बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ी हार थी। मोदी और शाह की जोड़ी पर पहली बार ऐसी मार पड़ी थी जिससे वो हिल गए थे। और बस यहीं से शुरू हुई वो साजिश जिसका असली मकसद था न्यायपालिका को कब्जे में लेना। मोदी जी ने उसी वक्त सोच लिया था कि अगर हम कभी सत्ता में आए, अगर हम कभी प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले ये न्यायपालिका वाली समस्या ठीक करेंगे। क्योंकि अगर अमित शाह जैसे ताकतवर आदमी जेल जा सकता है, अगर अमित शाह जैसे आदमी को गृह मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, अगर अमित शाह जैसे आदमी को अपने ही राज्य से तड़ीपार किया जा सकता है, तो कल को हम पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हमें भी जेल भेजा जा सकता है, हम पर भी मुकदमे चल सकते हैं, हमारे फर्जी एनकाउंटर भी सामने आ सकते हैं, हमारे गुनाह भी उजागर हो सकते हैं। तो बचाव कैसे करें? बचाव का एक ही तरीका था, न्यायपालिका को अपने कब्जे में ले लो, जजों की नियुक्ति अपने हाथ में ले लो, फिर ना कोई जज तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, ना कोई फैसला तुम्हारे खिलाफ आएगा, ना कोई जांच होगी, ना कोई जेल। बस यही था पूरा खेल। और इसीलिए 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सत्ता संभाली, उनकी प्राथमिकता क्या थी? देश का विकास, बेरोजगारी खत्म करना, महंगाई कम करना नहीं। उनकी पहली प्राथमिकता थी एनजेएसी कानून लाना, न्यायपालिका को अपने कब्जे में करना। ये सच्चाई है दोस्तों, जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पूरा खेल बिगाड़ दिया। एक झटके में कानून रद्द, पूरी मेहनत बेकार, पूरा सपना चकनाचूर। लेकिन क्या मोदी जी ने हार मानी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अंदर ही अंदर तैयारी जारी रखी। वो लगातार सोचते रहे कि कैसे इस कानून को वापस लाया जाए, कैसे जजों पर कब्जा जमाया जाए, कैसे न्यायपालिका को सरकार की कठपुतली बनाया जाए। और अब आता है असली खुलासा जिसने इस पूरे खेल को पलट करके रख दिया। हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी है जिसने सरकार की कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। खबर यह है कि मोदी सरकार ने एनजेएसी कानून को दोबारा लाने का विचार ही छोड़ दिया। यानी अब वो ये कानून नहीं लाएंगे, अब वो इस कोशिश को छोड़ चुके हैं, अब वो अपनी ही जिद से पीछे हट गए हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि सरकार पीछे हट गई? तो जवाब बहुत दिलचस्प है। खुद हिंदुस्तान अखबार में लिखा है कि सरकार को डर है कि अगर वो दोबारा ये कानून लेकर के आई तो सुप्रीम कोर्ट उसे फिर से तुरंत निरस्त कर देगा, और इस बार पहले से भी ज्यादा कड़े शब्द में। और तब क्या होगा? तब सरकार की पूरी दुनिया में किरकिरी होगी, जनता में सरकार की छवि एकदम खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो ये तानाशाह सरकार न्यायपालिका तक पर कब्जा करना चाहती थी, पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहती थी, पूरे संविधान को रौंदना चाहती थी, यानी सारी पोल खुल जाएगी। तो इसी डर से, इसी लोक लाज से मोदी जी ने यह विचार ही छोड़ दिया है, पीछे हट गए हैं, बैकफुट पर आ गए हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत है, ये विपक्ष की जीत है, ये जनता की जीत है, और ये संविधान की जीत है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीत है। क्योंकि अगर ये कानून आता तो हमारा देश आज पूरी तरह से तानाशाही में बदल चुका होता। न कोई जज सरकार के खिलाफ बोल पाता, न कोई फैसला सरकार के खिलाफ आता, न कोई जांच हो पाती, पूरा देश एक ही व्यक्ति के इशारे पर चलने लगता। लेकिन आज अभी भी जो थोड़ी बहुत न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची है वो इसी वजह से बची है। अब समझिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है। ये वो व्यवस्था है जिसके तहत अभी जजों की नियुक्ति होती है। ये कोई संवैधानिक कानून नहीं है, बल्कि एक स्थापित परंपरा है। इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज मिलकर के तय करते हैं कि कौन सा जज कहाँ जाएगा, किसकी नियुक्ति होगी, किसका तबादला होगा, किसको पदोन्नति मिलेगी। यानी जज ही जजों को चुनते हैं। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि सरकार न्यायपालिका पर हावी न हो सके, ताकि जज स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, ताकि कोई जज सरकार के खिलाफ भी फैसला सुनाने की हिम्मत रख सके। लेकिन मोदी जी को यह व्यवस्था एक आंख नहीं भाती थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम जजों को चुनेंगे तो ऐसे जज चुनेंगे जो हमेशा हमारे हक में फैसला सुनाएंगे, हमारे खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोलेंगे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये सपना
सपना ही रह गया है। 2014 में भी टूटा और अब 2026 में भी टूट गया है। हालांकि एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, ये जो खबर आई है कि सरकार ने विचार छोड़ दिया है, हो सकता है ये सिर्फ अस्थायी हो सकता है कि सरकार अंदर ही अंदर कुछ और प्लान बना रही हो, क्योंकि ये वो सरकार है जो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी फैसला पलट सकती है। ये वो सरकार है जो रात के अंधेरे में नोटबंदी कर सकती है, 400 खरब के नोट चलन से बाहर कर सकती है, किसानों के खिलाफ कानून ले आ सकती है। तो ये कहना मुश्किल है कि सरकार ने सच में पीछे हटने का फैसला किया है या ये बस एक राजनीतिक चाल है। हो सकता है कि चुनाव के बाद या किसी और मौके पर या कानून फिर से वापस आ जाए। हो सकता है कि कोई दूसरा कानून आ जाए जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। तो हमें सतर्क रहना होगा, हमें अपनी आंखें खुली रखनी होगी। और एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है, आज जब न्यायपालिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जब कई जजों के फैसले पर शक हो रहा है, जब कई जजों पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, तब हमें ये समझना होगा कि अगर एनजेएसी कानून बन जाता तो स्थिति कितनी भयावह होती। आज तो फिर भी कुछ जज ऐसे हैं जो सच बोलते हैं, सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हैं, लेकिन अगर सरकार ही जजों को चुनती तो वो सब कुछ खत्म हो जाता। हर एक जज सरकार का गुलाम बन जाता, हर एक फैसला सरकार के पक्ष में आता और देश एक तानाशाही में बदल जाता। तो दोस्तों, ये जो खबर आई है ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। संविधान बचा हुआ है, लोकतंत्र बचा हुआ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता थोड़ी बहुत बची है और हमें इसे बचाए रखने के लिए हर वक्त सतर्क रहना होगा। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, हमें ऐसी सरकार को सबक सिखाना होगा जो हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहती है। तो आप मुझे बताइए, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार ने सच में पीछे हटने का फैसला कर लिया है या ये बस एक राजनीतिक चाल है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में सरकार फिर से इस कानून को लाने की कोशिश करेगी? क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम सही है या इसमें सुधार की ज़रूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, आज जो हमने ये छोटी सी जीत हासिल की है, ये आपकी जागरूकता की वजह से हासिल हुई है। आप जैसे लाखों लोग जो सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं, जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, जो लोक लाज का डर सरकार में पैदा कर देते हैं, उनकी वजह से ये जीत मुमकिन हुई है। इसीलिए तो वो कहावत है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। आज वो कहावत सच साबित हो गई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक जान सके कि उसकी न्यायपालिका कितने बड़े खतरे से बच गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूँ विकी कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।